वंदमी पाशम श्रीपुर वंदमी। श्रीपुर के श्री पार्श्वनाथ की करुण वंदना मन बचकाय। पत्रम यत्र विहायसी प्रविपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं। तत्रास्ते गुणरत्न रोहण गिरि यो देव देवो वां। चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे। सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वासिषां शासनम्। पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो सदा देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। जब तक जिंदगी है तब तक मुश्किलें हैं। विपत्तियों की दुनिया यही है। जैसे कोई संसारी प्राणी एक कदम को आगे रखता है तो एक कदम अगर पीछा होता है तो दूसरा कदम आगे बढ़ता है। अथवा जो रहट होती है, रहट का एक डिब्बा भरता है तो दूसरा डिब्बा खाली होता है, और जब एक डिब्बा खाली होता है तो दूसरा डिब्बा तुरंत भर जाता है। इसी तरीके से विपद भव पदावर्ते पदिके वाति वाहिते यावत तावत भवत्यन्याय प्रचुरा विपदा पुरा। आचार्य पूज्य पाद जी कहते हैं कि संसार रूपी पैर से चलने वाली घटी यंत्र में रहट के डंडे के समान जब तक एक विपत्ति समाप्त की जाती है तब तक दूसरी बहुत सी विपत्तियां सामने खड़ी हो जाती हैं। और विपत्ति ही अनुभूति की पाठशाला है। हम ये कह सकते हैं हर विपत्ति हमारे सामने नया अनुभव लाती है। सज्जन पुरुष और जो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं वे विपत्ति पर दुखी नहीं होते हैं, अपितु विपत्ति पर क्षमता रख करके विपत्ति कैसे हटेगी इस बात का चिंतन करते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, जो भी आप सुन रहे होंगे, सबके पास संकट आता ही आता है। संसार है तो संघर्ष है, संघर्ष सिर्फ संकट का है। लेकिन प्रभु की भक्ति से, जिनेंद्र की अर्चना से, तीर्थ की वंदना से हमारी जितनी भी विपत्ति होती हैं वो विपत्ति सहने की हमें क्षमता आ जाती है। विपत्ति कम करने की मांग भगवान से वे लोग करते हैं जो विपत्ति का स्वरूप नहीं समझते हैं, किंतु भगवान के सामने वो मांग नहीं करते हैं कि विपत्ति टल जाए, अपितु भगवान की भक्ति करने से उनकी विपत्ति अपने आप टल जाती है। क्योंकि जब हम अरिहंत देव की भक्ति करते हैं, अरिहंत परमात्मा का स्तोत्र स्तुति गान करते हैं, उससे हमारे अंदर के साता वेदनी कर्म की हमारे लिए उदय प्राप्ति होती है और असाता वेदनी कर्म का स्थिति कांडक और अनुभाग कांडक घात होता है, अथवा असाता वेदनी साता वेदनी में संक्रमित हो जाती है। एक कर्म सिद्धांत भी ये कहता है कि जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति से हमारी सारी विपत्ति टल जाती है। आओ हम अब तीर्थ रक्षा के लिए, सिरपुर जैसे तीर्थ की रक्षा के लिए, सिरपुर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की भीतरागता दिगंबरत्व की रक्षा के लिए हम भी पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करें। और पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति अगर हम करेंगे, एक तीर्थ वंदना करेंगे, सिरपुर आते जाते रहेंगे, कभी हम साल में कोई एक बार आ सकता है, कोई महीने में एक बार आ सकता है, कोई सप्ताह में एक बार आ सकता है, तो कोई हर रोज भी आ सकता है। लेकिन जब हमारी हाजिरी, हमारी उपस्थिति
अगर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान पार्श्वनाथ की यहाँ लगती रही तो ये बात मेरा दावा है कि आपकी उपस्थिति तीर्थ रक्षा का आधार जरूर पैदा करेगी। और हम ये कह सकते हैं कि विपत्तियां आपकी तो दूर होंगी, क्योंकि तीर्थ की विपत्ति जब दूर होती है तो श्रावक और साधु की भी विपत्तियां दूर होती हैं। इसलिए विपत्ति को यदि दूर करना चाहते हो, यदि विपत्ति दूर करने में आपकी रुचि है, यदि तो सबसे पहले हम तीर्थ की संक्रमण की जो विपत्ति है, तीर्थ पर जो हमारे परिवर्तन किया जा रहा है, हमारे मंदिरों को मूर्ति को विद्रूपित किया जा रहा है, उस विपत्ति से हम अपने भगवान के विद्रूप स्वरूप को सच्चे रूप में लाने का प्रयास करें, तो ही हम कह सकते हैं कि यही हमारा सच्चा है स्वरूप है। अब हमारे लिए जो जिनकी आदतें हैं गुंडा कहने की, क्योंकि जो छली कपटी मायवी जीव हैं वो सिर्फ हमारे लिए उत्तेजित करना चाहते हैं, लेकिन याद रखना हम गुंडे नहीं हैं। जो गुंडों को पाल रहे हैं उनके सामने सीना तान कर खड़े हैं, और गुंडों के लिए जो लठ चलाने वाले लोग, महिलाओं पर लठ चलाने वाले लोग जो खरीद करके किराए से या वेतन पर जिन्होंने रखे हैं, हम उनके सामने सीना तान करके बहादुरी से खड़े हैं कि तुम कितना भी कुछ भी कर लो, हमारे पार्श्वनाथ हैं। और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ जब हमारे हैं तो हम हर चीज से जीतेंगे। और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की वह मूल स्वरूप में प्रतिमा अवश्य एक दिन दिखेगी। यह हमारी भक्ति का कमाल होगा, यह हमारी भक्ति का जादू होगा। जैसे आचार्य समंतबद्ध देव का जादू था कि चंदा उन्होंने नमन किया तो चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए, ठीक इसी तरीके से अगर सच्चा भक्त जिस दिन आचार्य विद्यासागर जी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ आकर के नमस्कार कर देंगे, मेरा विश्वास है कि शायद सारा देव दूर हो जाएगा और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का मूल स्वरूप प्रकट हो जाएगा। यही तो विपत्ति से न डरें, भगवान पार्श्वनाथ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की भक्ति करें। भक्ति करने से ही भक्ति में शक्ति, शक्ति से युक्ति, युक्ति से मुक्ति मिलती है। इस सूत्र को याद रख करके हम आगे बढ़े। ओम शांति।